हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल अपने ससुराल में अपनी सौतन को कहती है, अरे निम्मो कहाँ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ले आ खाने को। हाँ हाँ ला रही हूँ। जब से बीमार पड़ी है तब से मेरा जीना हराम कर दिया है इसने तो। पहले तो मेरी सौतन बनी, अब पता नहीं क्या क्या चाहिए इसको। गुस्से में निम्मो शीतल के लिए खाना लेकर आती है और उसके सामने खाना रखते हुए कहती है, ले ठूस ले इसको, पता नहीं कितना खाती है। ऐसे मत बोल, मैं बीमार हूँ इसलिए कुछ खाने का मन नहीं करता। क्या कह रही है? तेरा खाने का मन नहीं करता? हे भगवान, इतना तो खा रही है, अब क्या मुझे खाएगी? दोनों की बहस आपस में चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शीतल और निम्मो की सास आती है और निम्मो को शीतल से लड़ता देखकर कहती है, अरे निम्मो क्यों लड़ रही है बहू से? मम्मी जी, ये आपकी बेचारी बहू नहीं बल्कि मेरी बीमार लालची सौतन है। ऐसा क्यों कह रही है बहू तू? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी। आप बताइए ना, आखिर क्या गलत कह दिया मैंने? पहले तो मेरे पति पर लालच किया और उससे शादी कर ली। अब आप देखना कि ये इस घर को भी अपने नाम करवा लेगी। ये क्या बकवास कर रही है बहू तू? आखिर शीतल ने ऐसा क्या मांग लिया जो तू इतना ड्रामा कर रही है? लो कर लो बात। आखिर इस कलमुही ने मेरी सास को भी अपने वश में कर ही लिया। हाय, न जाने कहां से ये काला जादू सीख कर आई है। जब से मेरे घर आई है तब से मेरे ही घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं। निम्मो की बात सुनते ही शीतल कहती है, देख निम्मो, मैं मानती हूँ कि हम दोनों सौतन हैं, लेकिन मैंने किसी पर कभी कोई जादू टोना नहीं किया, समझी? देख लिया मम्मी जी, आप ही कह रही थी ना कि ये बीमार है। अरे आप ही बताओ, अगर ये बीमार है तो इसका उतना मुंह कैसे चल रहा है? मम्मी जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने निम्मो से कुछ खाने को मांग लिया, तो ये इतना ड्रामा कर रही है जैसे ना जाने मैंने इससे क्या ही मांगा हो। निम्मो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही दोनों सौतनों के बीच अनबन हमेशा चलती रहती। देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं और शीतल बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान को भी उनके घर में शांति पसंद नहीं थी। अभी हाल ही में शीतल ठीक ही हुई थी, तो अब निम्मो काफी बीमार पड़ गई। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि जब निम्मो अचानक बीमार पड़ी तो उसके पास कोई भी नहीं था। निम्मो की सास और उसकी सौतन दोनों बाजार गए थे। बेचारी निम्मो की हालत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल और उसकी सास दोनों घर आते हैं, जहां वो निम्मो को जमीन पर बेहोश देखकर घबरा जाते हैं। निम्मो को शीतल जल्दी से उठाती है और अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, निम्मो की तबीयत काफी खराब है, आप तुरंत डॉक्टर को फोन कीजिए, जब तक मैं निम्मो को उसके कमरे में ले जाती हूँ। ठीक है बहू। शीतल अब निम्मो को कमरे में ले जाती है, तो वहीं शीतल की सास डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है, जिसके बाद डॉक्टर निम्मो का चेकअप करके कहता है, निम्मी जी के शरीर में पानी की कमी है, इनको हेल्दी फूड के साथ साथ पानी की भी जरूरत है। तो डॉक्टर, हम पानी तो देते हैं। अरे मतलब कि इनको ग्लूकोज की जरूरत है। शाम को मैं एक नर्स भेज दूंगा, वो इनको ग्लूकोज लगाकर चली जाएंगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला जाता है। थोड़ी देर बाद निम्मो को होश आता है। निम्मो बीमारी की हालत में बोलती है, पानी पानी। हाँ, अभी लाती हूँ मैं पानी। वैसे भी डॉक्टर ने पानी की कमी बताई है और जितना पानी तुम पियोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। निम्मो को शीतल पानी पिला देती है और इस तरह शाम को नर्स आती है, जिसके बाद निम्मो को ग्लूकोज वाटर भी चढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आए दिन निम्मो के नखरे खाने पीने को लेकर बढ़ रहे थे। एक दिन बीमार निम्मो शीतल को आवाज लगाती है, शीतल, अरे ओ शीतल, जरा इधर तो आना। क्या हुआ निम्मो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो दरअसल ना मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है, क्या तुम बना सकती हो? निम्मो, तुम बीमार हो और बीमारी की हालत में मोमोज नहीं खाने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तुम अपना बदला ले रही हो ना मुझसे। मैंने भी तुम्हें काफी कुछ कहा था ना, इसलिए। अरे कैसी बात कर रही हो निम्मो तुम, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ। शीतल अब निम्मो के लिए मोमोज लेने चली जाती है और कुछ ही समय बाद वो निम्मो के लिए मोमोज ले आती है। अब ऐसे ही रात होती है। शीतल के कमरे में राहुल को जाता देखकर निम्मो एक बार फिर शीतल को आवाज देती है, शीतल, शीतल। क्या हुआ निम्मो, कुछ चाहिए था क्या? हाँ चाहिए तो था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे वो भी नहीं दोगी।
अरे एक बार बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे राहुल चाहिए आज, और तब तक के लिए चाहिए जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। शीतल बिना कुछ सोचे समझे राहुल को उसके पास भेजने के लिए हामी भरती है और कुछ ही समय बाद राहुल उसके पास आ जाता है। धीरे धीरे अब दिन गुजरते हैं और निम्मो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन निम्मो बीमार होने की एक्टिंग चालू रखती है। निम्मो अब धीरे धीरे शीतल को परेशान करती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन निम्मो के फोन पर निम्मो की माँ का कॉल आता है। माँ, बस अब मैं इससे सब कुछ छीन लूंगी, जो मेरा था अब वो फिर से मेरा हो जाएगा। लेकिन बेटा ये सब ठीक नहीं है। क्यों माँ? इसने भी तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरे पति को ही छीन लिया था। बेटा ये तेरा लालच है। हाँ माँ, अब तुम इसको मेरा लालच ही समझ लो। जैसे ही निम्मो कॉल कट करके पीछे मुड़ती है, वैसे ही वो अपने सामने शीतल को देखती है। शीतल को देखकर निम्मो थोड़ी डर जाती है। उसको देखकर शीतल कहती है, डरो मत निम्मो, मैं तुम्हारा सच कभी किसी को नहीं बताऊंगी। तो तुम चाहती हो ना मैं राहुल और तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ। ठीक है निम्मो, मैं चली जाऊंगी, मुझे बस कुछ दिनों का समय दे दो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनते हुए जाना। जो भी प्रॉपर्टी राहुल ने तुम्हारे नाम की है, वो प्रॉपर्टी भी हमें ही देकर जाना। कुछ भी लेकर मत जाना, समझी? जरूरत नहीं पड़ेगी निम्मो। निम्मो उसकी बात समझ नहीं पाती और अगले 2 दिन बाद शीतल उस घर को छोड़कर जा रही थी कि तभी वहाँ पर राहुल आता है और उसे जाते देखकर कहता है, शीतल कहाँ जा रही हो तुम? राहुल, शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। मतलब शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह निम्मो के साथ रहो। राहुल कुछ कह पाता कि तभी शीतल अपना बैग लेकर बाहर की तरफ जाती है। राहुल उसे रोकने के लिए बाहर जा ही रहा था कि तभी निम्मो कहती है, राहुल, आप बाहर नहीं जाओगे, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गई है और मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। इसका मतलब उसको बाहर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो? हाँ मैं हूँ। आखिर क्यों निम्मो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि वो हमारा घर बर्बाद कर रही थी। मैं तुम्हारे प्यार के लिए लालची हो गई हूँ राहुल, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं दिखता। अरे यार निम्मो, मैं तुम्हारा ही था, लेकिन इतने महीनों से उसके पास हूँ, इसका भी एक वैलिड रीजन था। क्या? उसके पास ज्यादा समय नहीं है और अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो इसके पीछे भी शीतल है। लेकिन कैसे? वो ऐसे क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास कोई नहीं है। जिस कंपनी में राहुल काम करता है ना, वो उस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बल्कि ओनर है, क्योंकि वो कंपनी शीतल की है। जिसको लालची बीमार सौतन तू बोलती थी ना, वो बीमार तो जरूर है लेकिन लालची नहीं। तो आपने उससे शादी क्यों की? क्योंकि शीतल के पास सिवाय उसके पिता के कोई नहीं था और एक दिन शीतल की कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें शीतल के पिता ने मुझसे शीतल की जिम्मेदारी उठाने का प्रॉमिस लिया था। शीतल को मैं ऐसे अपने घर में नहीं रख सकता था, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली और तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। ये सब कुछ जानने के बाद निम्मो को बहुत अफसोस हुआ और वो खुद रोते हुए शीतल को ढूंढने जाती है। निम्मो शीतल को ढूंढ लेती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, शीतल, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज वापस चलो। मेरा समय हो चुका है निम्मो, मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी जाने वाली हूँ, मुझे घर जाने को मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसको इस तरह रोता देखकर शीतल उसके साथ घर आती है और जैसे ही निम्मो के साथ शीतल आती है, वैसे ही उसे अटैक आता है और वो उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से वो मर जाती है। उसकी मौत का जिम्मेदार अब निम्मो खुद को समझने लगती है और उसकी लाश के पास बैठकर बहुत रोती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।